Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरनेक और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। और राजस्थान तक पर इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं प्रियंका बलान, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आज 15-16 दिन हो चुके हैं उनको चुनाव का प्रचार प्रसार करते हुए। जो श्री गंगानगर लोकसभा जो है उसमें 3 जिले हैं, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा एरिया है गंगानगर लोकसभा सीट का, 3 जिले हैं, कहां तक कवर हो पाए? हमने तो जी पूरा एरिया कवर कर लिया है। मतलब हर विधानसभा में हमारा जाना हुआ है, क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में जाना हुआ है। और जो हमारे छोटे गांव या कुछ जगह रह जाएंगी तो कार्यकर्ता जी हमारे तो कमल का फूल, सब कमल के फूल होते हैं, सब प्रचार प्रसार में हैं। हमारे पूर्व विधायक बलवीर लूथरा जी भी हैं, शिमला बावरी जी भी हैं। तो प्रत्याशी के साथ साथ पूरी टीम है, सब जनसंपर्क में है, सब प्रचार प्रसार में है। मैम, अगर बात की जाए गंगानगर लोकसभा सीट से, क्या विकास के मुद्दे हैं जिनको आप लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, विकास तो अनंत हुआ है यहाँ पे, लेकिन चूंकि समय के साथ साथ हर टेन्योर में हमें और आगे बढ़ते हुए काम करना है। और वैसे भी कृषि प्रधान ये हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ पे फसल और पानी की समस्याएं रहती हैं। तो काम पहले भी हुए हैं, लेकिन जो काम में कमियां रह गई हैं उनको पूर्ण रूप से करने का काम करेंगे। पर्याप्त समय पर पर्याप्त पानी रहे, फसलों की जो बेचान है समय पर रहे, सही मात्रा पे रहे, ये प्राथमिकता रहेगी। पंजाब से हमारा जहरीला पानी आता है, उसको रोकने का हम भरपूर प्रयास ख़त्म ही करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इस एरिया में उसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स बहुत रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर में भी हम और काम करेंगे। 2 मेडिकल कॉलेजेस हमें मिले हैं। हमारा ये मांग रहेगी कि भाई हम यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय को भी स्थापित करें। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं। अब रोड मैप तो आपने खुद नहीं देखा है, अब आप प्रचार प्रसार में पूरा कनेक्टिविटी रख रहे हैं। भारतमाला है, यहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, ग्रामीण गौरव पथ हैं, हर गांव जुड़ा हुआ है। तो विकास तो अनंत है, लेकिन जो अब हमारे हिस्से का जो काम होगा हम उसको और आगे करेंगे। मैम, अभी हाल ही में अनूपगढ़ के अंदर राहुल गांधी ने एक सभा की है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? देखिए, उनकी सभा हुई है नहीं हुई है उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक बात में कहकर अंत करूंगी कि आज अगर वो सरकार बनाने का धैर्य रखते हैं तो कम से कम बहुमत प्राप्त करने वाली सीटों पर पहले चुनाव तो लड़े। 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, वो उस पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो कहाँ सरकार बनाने की बात करते हैं। प्रचार प्रसार किस चीज़ का कर रहे हैं वो? उनके पास केवल और केवल मोदी जी के कटाक्ष करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज 230 और मेरे ख्याल से इतनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं। विपक्ष सिर्फ इस देह से है कि भाजपा की सरकार ना बने, और हम पूर्ण बहुमत की से भी अबव सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 400 पार का नारा पार्टी संकल्प लेकर चली है, और इस भारी बहुमत से हम जनता की सेवा में आएंगे, इस पूरी उम्मीद के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता आज लगा हुआ है। और ये पूर्ण विश्वास है श्री गंगानगर में हम सब मिलकर कमल खिलाएंगे। मैम, गंगानगर लोकसभा जो सीट है वहाँ पे पहली बार महिला को उम्मीदवार बनाया गया है, तो आपकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है? जी, बढ़ जाती है। देखिए, दायित्व कोई भी हो और जिम्मेवारियों में कोई नवाचार होता है तो और बढ़ती है। महिलाओं को उत्साह है तो महिलाओं की जिम्मेवारियां भी मेरे पे रहेंगी, क्योंकि एक विशेष लगाव, कनेक्टिविटी महिलाओं से, उनको भी लग रहा है कि अभी हमारा प्रत्याशी महिला है, तो उनसे उनको उम्मीदें ज़्यादा है और उम्मीदों पे खरा उतरने की मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्रियंका जी, अगर देखा जाए तो जो गंगानगर लोकसभा सीट है, ज़्यादातर ये जो विधानसभा की अगर बात करें तो ज़्यादातर विधायक हमेशा भाजपा के रहते थे। और हालांकि भाजपा ने इस एरिया में काम भी बहुत करवाए थे। चाहे सूरतगढ़, अनूपगढ़ की बात की जाए, 300 करोड़ रुपए की वो सड़क थी, बहुत लोग परेशान थे। अभी जैसलमेर से लेके गंगानगर तक एक 1300 करोड़ रुपए की भारतीय प्रधानमंत्री वनमाला भी बन रही है। उसके अलावा निहाल चंद ने रेलवे के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी कार्य करवाए। लेकिन उसके बाद भी कर्णपुर विधानसभा का उपचुनाव जो था भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विधानसभा चुनावों के अंदर भी हमारे विधायक नहीं बन पाए जा रहे। देखिए, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे। विधानसभा में जनता समझ नहीं पाई। कुछ 5 साल के बीच में हमारा गैप रहा, हम राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं थी, तो हमारी जो जनता है उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि क्या कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करना चाहिए। कमियां रही जिस वजह से हम चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी आज प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर हर मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऊपर तक बात पहुंचा रहे हैं ताकि जनता के काम हो। और इस उम्मीद में भी हम हैं कि भाई जो कमियां रह गई उसमें आगे बढ़ाते हुए, उसको समांतर करते हुए इस लोकसभा में हम पूर्ण रूप से अच्छे बहुमत से जीते। मैम, किसान आंदोलन हमेशा पंजाब से स्टार्ट हुआ, पंजाब के किसानों ने हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद अगर हरियाणा के बाद बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों का जो किसान है वो हमेशा आंदोलित रहता है। लेकिन इस बार किसान कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भाजपा से नाराज दिखा। क्या अब आप किसानों को मनाने में कामयाब हो पाए हैं जाने? देखिए, किसान हमारे साथ थे और हैं। आज आप देखिए, देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने किसान हित में किसान बिल लेकर आए, मैं मानती हूं कि उस बिल को जनता समझ नहीं पाए, लेकिन देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने जब जनता की बात को सुना, उस बिल पर दोबारा सोचने का विचार किया, बिल एक कदम पीछे उठाया। ऐसा कभी नहीं हुआ और फिर भी एक बड़ा मन रखकर प्रधानमंत्री जी ने किया और आज जनता समझ रही है कि वो बिल आता तो क्या फ़ायदे रहते। और किसान की मैं बात नहीं करती, किसान जो समझता है भाजपा के रीति नीति को और भाजपा के काम को, वो आज भी साथ है। कुछ विपक्षी सोच के जो भाजपा के सोच को नहीं समझ पाते हैं, उन्होंने एक ये मनगढ़ंत चीज़ बनाई, लेकिन किसानों के हित की आज भी मैं जनता के बीच में, किसानों के बीच में खड़ी होकर पूरे भरोसे के साथ में और विश्वास के साथ में कहती हूँ कि किसानों की चिंता और बात अगर किसी ने करी है तो वो भाजपा की सरकार ने ही की है। आज कोई डिबेट कर ले, कोई बात कर ले, और आगे भी किसान हितैषी काम हम करेंगे और करवाएंगे। धन्यवाद। श्री गंगानगर लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बलान लगातार गांवों के अंदर अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। प्रियंका बलान ने राजस्थान तक से कहा कि किसान आंदोलन का किसानों के बीच में अब कोई विशेष असर नहीं है और तमाम गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के जो किसान हैं वो उनके साथ हैं। हरनेक सिंह, राजस्थान तक, श्री गंगानगर।